इंसान इस संसार में जब तक जीता है, मायक पदार्थों में, भौतिकतावाद में, दुनियादारी में बुरी तरह से पागल हुआ रहता है। हर टाइम, हर पल दुनियादारी की सोच, दुनियादारी के काम धंधे करते करते इस संसार से भी चला जाता है, फिर भी शांत नहीं आती। कितने आए, कितने चले गए, जीते जी इंसान फिर भी नहीं समझता कि जो कुछ यहां बनेगा साथ जाने वाला नहीं है। क्या क्या बना के लोग छोड़ गए, फिर भी मारो मार मारो मार। कर्तव्य का निर्वाह करना तो जरूरी है। आप घर के मुखिया हैं, इंचार्ज हैं, तो आपका फर्ज है कि आप बाल बच्चों के लिए कमाओ, लेकिन उस कमाई के लिए किसी की जेब काट के ना खाओ, किसी का हक मार के ना खाओ, बदनीयत कभी ना रखो, नेक नीयत से कमाओ, कड़ा परिश्रम, मेहनत, हक हलाल की रोजी रोटी करो, तो वो कमाई आपके लिए बेइंतहा सुख देने वाली बन जाएगी। क्योंकि जो मेहनत की किया करते हैं, हक हलाल किर्त कमाई करते हैं, उनके पैसे को अगर कोई खा ले तो पचा नहीं सकता। हमने सैकड़ों उदाहरण देखे हैं, ये हकीकत है। लोग चालबाज, चालाकी से, अलग तरीकों से ऐसा कर तो बैठते हैं, लेकिन वो पचता नहीं। ये हमने आजमाया है, बिल्कुल देखा है। तो भाई, मालिक का नाम जपो और मेहनत की कमाई करो। किसी का हक मारने का तो कभी सोचो भी ना। मालिक आपको दे, आपकी कमाई में बरकत डाले, इसके लिए कड़ा परिश्रम करो और सुमरन करो। जिसने जो एम बनाया है, राम का नाम जपो, भक्ति इबादत करो, सबका भला मांगो, सबका भला करो, व्यवहार के सच्चे बनो, सुमरन जरूर करो, सत्संग सुनो, महीने में 5-7 दिन जितने निकाल पाओ परमार्थी सेवा में लगाओ। उससे तन भी तंदुरुस्त रहेगा, मन दबा रहेगा और आत्मा बलवान होगी, जिससे आत्मिक शांति आएगी। और अगर आप त्यागी हैं तो मानवता की सेवा करना, सुमरन करना, सबका भला मांगना और अपने अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला से, सिर्फ मौला से, सतगुरु से ही प्यार करना। तो ये एम हैं, अलग अलग लक्ष्य हैं जो जीवों के बने हुए हैं। बहुत भाग्यशाली हैं जिनके ये लक्ष्य बन गए। घर गृहस्थ में रह रहे हो, चाहे आप त्यागी हो, जो आपको बताया, अगर आप ये वाकई सच्चे दिल से करते हैं तो ये हो नहीं सकता कभी आपको कोई गम आए, कोई चिंता सताए, यहां तक कि आपके कुलों का भी उद्धार होता रहता है। आलस्य ना करो, आलस्य बुरी बला है। जो आलस्य में पड़ जाते हैं, मन के बहकावे में आ जाते हैं, वो कभी सफल नहीं हो पाते, कभी उन्हें वो खुशियां नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। वो कहते हैं, बकरी दूध देती है मेंगने घोल के। सो आप परमार्थ करते हो, सेवा करते हो, तो फिर लगन से करो। ऐसे क्यों मरूं। सेवा करो लगन से, भक्ति इबादत करो लगन से। अरे मालिक आपकी जिंदगी में बहार बना देगा। जो भी चाहिए मालिक आपको बख्श देगा, जो आपके लिए जायज है। दिमाग में आत्मिक शांति बख्श देगा, वो तमाम खुशियां बख्श देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। तो इसलिए मन के हाथों मजबूर होके हमेशा मन मते ना चला करो, मन से लड़ा करो, मन को रोका करो। और मन ज्ञान से बंध सकता है और किसी भी तरीके से नहीं। सुमरन के द्वारा नाम जपना होगा, नाम जपा करो।
लगातार नाम जपो, भक्ति इबादत करो, क्योंकि नाम जपने से ही परम शांति मिलती है। नाम जपने से ही आनंद आता है, लज्जत आती है, खुशियां आती हैं। इसलिए नाम जपना, भक्ति इबादत करना भाग्यशाली बनने की निशानी है। इस कलयुग में जो मालिक का नाम जपा करते हैं, जो वचन सुन के अमल किया करते हैं, मालिक उनकी तमाम गम चिंता परेशानियों को या तो खत्म कर देते हैं या फिर उनसे निकलने का रास्ता बता दिया करते हैं। सेवा जैसा कोई बड़भागी कार्य नहीं है। सेवा और सुमरन इकट्ठे हो जाएं। यहां जो भी सासंगत आती है, सेवादार हैं या कहीं भी आप सेवा करने जाते हैं, तो ज्यादातर समय आपका मालिक की स्तुति में होना चाहिए। मालिक की भक्ति करो, सुमरण कर लो, नहीं सेवा कर लो, नहीं महादानों का महादान, नाम के लिए जीवों को समझाओ, नाम से जोड़ो। एक जीव को भी आप जोड़ देते हैं तो सैकड़े हजारों गौ पुण्य करने से बढ़ के पुण्य आपको मिलना शुरू हो जाता है। कई बार दिखता है, कई बार दिखता नहीं। आदमी कहते हैं मैंने तो बहुत नाम दिलाए, दिखता नहीं। पर ये नहीं पता कि पता नहीं कितने आने वाले भयानक पाप कर्म, भयानक रोग वो आपके कटते ही चले जाते हैं, बाहरी तौर पे दिखते नहीं। लगातार सुमरण करो, भक्ति के पक्के बन जाओ तो वो कर्म कटते नजर भी आते हैं। सिर्फ आपके नहीं, परिवारजनों के भी कर्म कट जाया करते हैं। तो इसलिए दानों का महादान या महादानों का महादान जो है वो किसी जीव को नामदान दिलाना है, नामदान से जोड़ना है। और सेवा करने आते हो, चुगली निंदा ना करा करो बिल्कुल भी। चलो बाहर आप करते रहते हो, कोशिश तो बाहर की भी करो, पर जो सेवा करने लगते हो क्या मिल जाता है उससे? किसी की बुराई गाते रहते हो और सत्संग में आके, सेवा में आके ऐसा करते हो तो जिसकी बुराई गा रहे हो 100% उसका भला होने वाला है और आपका फल चले जाने वाला है। इसलिए मत गाया करो किसी की बुराइयां, मत करा करो चुगली निंदा। भजन गाते रहो, नाम जपते रहो, मालिक की चर्चा कर लो, चलो वैसे कोई बातें कर लो और सेवा कर लो, सुमरण कर लो, ये तो सही है। पर भाई कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, वचनों पे अमल करना चाहिए। तो अगर जीव ऐसा कर ले तो दोनों जहान में जीवन सुखमय हो जाता है। वो तमाम खुशियां मिलती हैं जो भाग्य में लिखी हैं और वो भी मिल जाती हैं जो भाग्य में नहीं लिखी होती। सच्ची भावना, सच्चे दिल से अगर भक्ति इबादत करोगे, चाहे आप अमीर हैं चाहे गरीब हैं, मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल वो भक्ति जरूर हो जाएगी। ये नहीं है कि आप 1000 रुपए की ठगी मार के 100 रुपया भगवान को चढ़ा देंगे तो खुशियां मिल जाएंगी। सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि 100 आपने चढ़ाया है और आप जैसे ने वहीं से उठाया है। मालिक के पास तो एक नया पैसा नहीं जाता। हमने सारे धर्म पढ़े हैं, किसी धर्म में नहीं लिखा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम लेता है। हर धर्म कहता है वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो भगवान मंगता नहीं हो सकता, उसका तो संत भी मंगता नहीं होता, वो भी करके खाता है। संतों का शरीर है ये मांगने के लिए नहीं है। जब सब कर्म जोगी हैं तो संतों को भी करके खाना चाहिए। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला ये सतगुरु की सीख। कर्म करके खाओ, मांग के नहीं। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी अवतार हुए हिंदू धर्म में, वशिष्ठ जी ऋषि हुए, सिख धर्म के गुरु सहवान हुए, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब हुए और ईसाई धर्म में ईसा मसीह हुए। हमने सभी का जीवन पढ़ा, सभी ने करके खाया, मांग के नहीं खाया। जब इतने बड़े बड़े महापुरुष करके खा सकते हैं तो आम फकीर को या आम आदमी को तो करके खाना चाहिए। हम भी करके खाते हैं, खेती बाड़ी कर लेते हैं, इंजीनियरिंग का हर कार्य, अच्छा नेक कर्म हर सतगुरु हमसे करवा लेता है। उससे ही गाते लिखते बोलते अपना ये कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं, जद्दी जायदाद भगवान ने दे रखी है। सो उसमें जो कमाई हुई, 7 साल के थे जब से हम कमाई करने लगे, कोई भी वहां जाके देखे चारों तरफ बंजर है,
और उस जगह पे यहाँ हमने मेहनत की थी, सतगुरु ने ऐसा रंग लगाया, बाग बहारे हैं, तरह तरह के बाग लगे हुए हैं। लोग कहते हैं गुरुजी आपके बाग क्यों लगे हैं, चारों तरफ तो टीले हैं, बंजर है। हमने कहा भाई कोई मेहनत ना करे तो हम क्या करें, हमने तो मेहनत की है, सारी सारी रात ट्रैक्टर चलाया करते थे और फिर 2 घंटे सो के फिर पढ़ने जाया करते थे, सतगुरु के गुण गाया करते थे। उसने रहमत कर दी, 15 एकड़ पानी लगा करता था, आज 125 एकड़ में पानी हमने लगने लगा दिया था जब 15 साल के पहुंचे थे। 6-7 साल से लेके 7-8 साल में सारी जमीन में पानी लगता कर दिया। हम अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे, हम तो कहते हैं हर किसी को कर्म करके खाना चाहिए, किसी के मुंह की तरफ ना देखो। मालिक ने आपको हिम्मत दी है, कर्म जोगी बनो, उठो, आलस्य में मत पड़ो, राम का नाम जरूर जपो, बुरे कर्म छोड़ दो, मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते जाओगे और काम धंधे में सफलता आपके कदम चूमती जाएगी। कभी भी नेगेटिव ना सोचो। जो तरक्की कर रहे हैं वो आसमान से नहीं टपके, वो भी मां के गर्भ से आए हैं और आप भी मां के गर्भ से आए हैं। तो फिर फर्क क्या है, फर्क है कर्मों का। कर्म जोगी आप भी बन सकते हैं, वो बन गए तो आप टेंशन क्यों लेते हैं, आप भी बन जाइए। संतोष धन आदमी के अंदर होना चाहिए, संतुष्टि, संतोष, संतोख किसे कहते हैं? आपके पास जो कुछ है उसका फायदा लो, परिवार में घर में लगाओ, लोगों की सेवा करो और कमाने के लिए मेहनत करो, टेंशन ना करो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष धन है। संतुष्टि तो होनी चाहिए। अगर संतुष्टि नहीं है, संतोष धन नहीं है, तो सारी त्रिलोकी का राजा भी कंगाल है, और अगर संतुष्टि है तो छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला भी माला माल है। संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि संतुष्ट होके बैठ जाओ, टेंशन ना लो, मेहनत करो, कर्म करो और आगे बढ़ते जाओ। बस मेहनत से, कर्म से टेंशन मत लो कि मेहनत मैं करूंगा फल राम जी देंगे। बस मेहनत करते जाओ, यकीनन भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। मेहनत करने वाले की हार नहीं होती, हार होती है जब कर्मों की मार पड़ती है। कई बार लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी हिम्मत करते हैं, फिर भी पीछे 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 कर्मों की हार। और कर्मों को बदलने के लिए कर्म जोगी नहीं, ज्ञान जोगी होना जरूरी है। जब आप बहुत मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती, तो राम के नाम से जुड़ जाओ। जो कर्म है भयानक, पहाड़ जैसे कंकर में बदल जाएंगे और थोड़ी सी मेहनत बहुत बड़ा आपको हिस्सा देगी, बहुत बड़ी आपके लिए खुशियों के द्वार खोल देगी। पर कर्म खोटे ना करो, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे। किसी ने सुननी नहीं फरियाद, कर्म खोटे करते हो तो उस राम की बेआवाज लाठी पड़ती है और इंसान तिल मिला जाता है, किसी काम का नहीं रहता। इसलिए भाई नेक कर्म करो, भले कर्म करो। संत कभी किसी का बुरा नहीं किया करते। बहुत लोगों के दिलो दिमाग में गलत फहमी होती है, संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। संतों का तो सबसे प्यार होता है। जो राम से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? संतों को कोई गाली दे, बुरा कहे, कुछ भी बोले, फिर भी उसके लिए दुआ करेंगे। ये सब उस आदमी के मन की बनाई बातें होती हैं। वो मन की खाता है, मन के पीछे चलता है, मन की वजह से गुमराह हो जाता है, तो ऐसा करता है। संत मनमता पसंद नहीं करते, वो रोकते कि मनमते मत चलो। और जो मन के कहने चलना होता है, ऐशो आराम के भूखे होते हैं, वो संतों की बात फिर कई बार नहीं सुनते और दोष संतों को लगाते रहते हैं। तो भाई मालिक जानी जान है, दोनों जहान का वो दाता रहबर सबको देख रहा है। अगर कर्म खोटे करोगे भाई तो कलयुग में सोटे भी लाजमी पड़ते हैं। इसलिए कर्म अच्छे करो, सबका भला मांगो, राम का नाम जपो, मेहनत करो, तो मालिक अंदर बाहर खुशियों से आपको